प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए कि हम सब उसके नाम से एकत्र हो सकें। प्रभु का वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे कलीसिया के युवा भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय पहला पद। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा महान प्रभु यीशु मसीह की महिमा और तारीफ करें। कुछ है मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया, ओ जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया, वो जीवन मेरा बदल गया। ये बड़े आदर के साथ ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन को सुने, जिसमें हमारी सहायता प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी करेंगे। हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए जो पाठ पढ़ा गया पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद, जो संत पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को ये खत लिखा गया। जहाँ वो यूं लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम में से योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो और बढ़ते जाओ। संत पौलुस के द्वारा लिखी गई ये पत्री विशेषकर विश्वासियों के लिए लिखी गई है और दूसरे अर्थों में पौलुस अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों के द्वारा उन्हें सिखाना चाहता है, उन्हें बतलाना चाहता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहता है। कि पौलुस यहाँ लिखता है उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में की धीरज की यात्रा को हम निरंतर स्मरण करते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े करीब से प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जिन्होंने एक अच्छी दौड़ प्रभु यीशु मसीह में शुरू की है और जिन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभु का समर्पण भी किया है, लेकिन आगे चलकर कुछ अस्थिरता
कुछ शिथिलता, कुछ निराशाएं उनमें घर करने लगी हैं। ऐसे समय में संत पौलुस दूसरा अध्याय उसके दूसरे पहले पद में कहता है कि और जैसा तुम चलते भी हो और उसमें बढ़ते जाओ। यहां पर पौलुस एक दार्शनिक विचार थिस्सलुनी के विश्वासियों को सिखाना मांगता है। ये दार्शनिक विचार क्या है? पौलुस ये बताना चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुमने जीवन पाया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां प्रभु के वचन में यूं कहता है कि जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। ये जीवन तुमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया है। जीवन का दार्शनिक की शिक्षा क्या है? जीवन का दार्शनिक विचार क्या है? कि जीवन हमेशा शिथिल नहीं रहता, जीवन रुका हुआ नहीं रहता, लेकिन किसी भी मनुष्य के अंदर यदि जीवित है, वो जीवन है, तो जीवन होने के कारण, उसके अंदर प्राण होने के कारण, उसके अंदर आत्मा होने के कारण, उसके अंदर सांस होने के कारण उसके शरीर का विकास उसमें होना है। यदि विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है कि शारीरिक रूप से हमारा शरीर बीमार है। उस बीमारी के कारण इस शरीर का विकास नहीं है। यदि एक आप पौधे को भी, एक बीज को भी आप जमीन के अंदर लगाते हैं, वो जमीन से अंकुरित होकर उसके धीरे धीरे उसका विकास होता है। वो धीरे धीरे अंकुर के बाद में पौधे का रूप धीरे धीरे लेता है। यदि उसमें विकास नहीं है, ये विकास का सिद्धांत है। यदि विकास नहीं है, इसका मतलब है कि बीज खराब है, उसके अंदर वे सारी चीजें उसे मिली नहीं जो अंकुरित होने के बाद में उसके विकास में उसके लिए सहायक हो सके। लेकिन पौलुस यहां पर थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि तुम्हारे अंदर जीवन है। दूसरी बात, जो जीवन है, इस जीवन को बढ़ना है, और बढ़ने का तात्पर्य है कि हर रोज हमारा आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखाई देना चाहिए। बढ़ने का मतलब ये नहीं है ज्यादा कि हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हम बाइबल पढ़ते हैं, कितना संडे हम चर्च जाते हैं। ये तीनों बातें अपने स्थान पर अच्छी हैं, ये होना चाहिए। एक विश्वासी के आत्मिक उन्नति के लिए ये सारी बातें सहायक हैं, लेकिन ये सहायक इसलिए है कि सारी बातें हमें मिलकर हमें प्रभु यीशु मसीह की डिलडौल में, यीशु मसीह की समीपता में, यीशु मसीह के जैसा हमारे अंदर विकास करता है। पौलुस कहता है कि जैसे तुमने हमसे सीखा है, पौलुस से सीखा है। इसीलिए संत पौलुस अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ये बताना मांगता है, उन्हें सिखाना मांगता है कि जिस दौड़ को मैंने दमिश्क के रास्ते में शुरू किया, उस दौड़ के बाद में आज के दिन मैं कह सकता हूं कि मैं ना रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है। मैं यीशु के जैसा हूं, यीशु के जैसा मेरी सोच है, यीशु मसीह के जैसा मेरा कार्य है, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जैसा वो चाहता है वे बातें मेरी जिंदगी के अंदर है। यही तो बढ़ना है, यीशु मसीह के जैसा। पौलुस कहता है कि तुमने हमसे सीखा है और इस बात को जाना है और तुम उसमें चलते भी हो, क्योंकि तुम्हें उसमें बढ़ना है। आज हमारे आध्यात्मिक जीवन की स्थिति क्या है? क्या हम केवल इस बात में आनंदित हैं कि 7 साल पहले, 8 साल पहले, 40 साल पहले मैंने यीशु को जाना? क्या इस बात के लिए केवल आनंदित है कि उसके बाद में मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला? केवल इस बात में आनंदित है कि मैं हर समय प्रभु की सेवा के लिए कहीं ना कहीं कुछ देता हूं? यह हमारे आंतरिक जीवन का संबंध है कि जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने आप का आत्मचिंतन, आत्म मंथन करें, क्या मेरा आत्मिक जीवन यीशु मसीह के जैसा
बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इस मसीह के जैसा, इस मसीह की इच्छा के अनुसार, इस मसीह के वचन के अनुसार हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। और दूसरे अर्थों में पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कहना मांगता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो हमने शुरू किया है, इसमें हमको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसलिए संत पौलुस अपने अनेक पत्रों में विश्वासियों को कहता है कि तुमने अच्छी दौड़ तो शुरू की थी, अच्छी दौड़ शुरू की, लेकिन किसने तुम्हें भरमा दिया, किसने तुम्हें सही रास्ते से हटा दिया, किसने तुम्हें सही कार्य करने से रोक दिया? कि हमें रुकना नहीं है। इसका मतलब है हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ना है। वो पुराने अहदनामे में, नबियों की किताब में, प्रभु के वचन में लिखा, जो नदी उस सिंहासन के सामने से निकली, जहां जहां उस हो गई, वहां की जमीन को उसने उपजाऊ कर दिया। यही सुसमाचार है। और सुसमाचार जहां जहां भी जाता है, जिसकी जिंदगी में जाता है, जिस समाज में जाता है, जिस देश में जाता है, जिस व्यक्ति विशेष के जीवन में आता है, वो इंसान आशीषों से भर जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाओ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि 3 देश के बाद में रुक जाना, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि 40 देश के बाद में रुक जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, तुम बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का चरित्र है, और यही हमारे जीवन का मकसद है, यही हमारे जीवन का मिशन है कि हमको प्रभु के द्वारा दिए गए स्थान में, प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा, प्रभु की दी गई सेवाओं के द्वारा उन सेवाओं में आगे बढ़ना है, उन सेवाओं में आगे बढ़ना है। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। जब यीशु मसीह के चेले नाव में बैठे हुए थे, आंधी और तूफान चारों तरफ से उन्हें दिखाई दे रहा था, उसके बाद भी उनकी मनसा थी कि वो आगे बढ़ें और अपने निश्चित स्थान तक पहुंचें और उस स्थान पर पहुंचकर प्रभु की महिमा करें। संसार में ये सारी चीजों का आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम रुके नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ें। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हमेशा दौड़ना है, हमेशा दौड़ना है। दौड़ने का भी समय है, धीरे धीरे चलने का भी समय है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक भाषा से दूसरी भाषा। और आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं हिंदुस्तान की बाइबल सोसाइटी के लिए और NMS के लिए, ऐसी बहुत सी संस्थाओं के लिए जो सुसमाचार का प्रकाशन को प्रकाशित करती हैं। इन्होंने एक भाषा से शुरू किया और आज उनकी बाइबल हिंदुस्तान के अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है ताकि अनेक लोगों तक पहुंच सके। मैं हर सुबह टीवी में डॉक्टर सतीश जॉर्ज के सुसमाचार को मैं सुनता। जब मैं उनके इस वाक्य को सुनता हूं कि कैसे उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम से शुरू करके आज 200 से अधिक चैनलों में, 200 से अधिक भाषाओं में, 200 से अधिक देशों में उनका सुसमाचार का प्रचार होता। जिसके पास में विजन है, उसके पास में प्रभु मिशन देता है ताकि उस मिशन के अंदर हम आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद। आपसे हमारी प्रार्थना है कि जो जीवन हमारे अंदर है, इस जीवन का विकास पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के द्वारा लगातार, ताकि हम अपने स्थान में रुके नहीं, अपनी सेवाओं में रुके नहीं, लेकिन तेरी मकसद को, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर सके। हर एक को आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम सब मिलकर अपने देश के लिए एक बड़ी आशीषों की मांग प्रभु से कर सके। आमीन।